नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और इस वक्त मैं हूं उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गांव बसगांव में। और यहां पर एक खूबसूरत सा जंगल बांज के पेड़ का और उसके बीच से गुजरता पगडंडी वाला एक रास्ता आपको इस ट्रैक पर आज सैर करा रहा हूं। नैनीताल ज़िले का खूबसूरत गांव है बसगांव, जो रामगढ़ ब्लॉक में पड़ता है और पोस्ट ऑफिस सिमराड़, ये खूबसूरत क्षेत्र बसगांव का। और इस वक्त मैं इस ट्रैक पर हूँ। आप देखिए जंगल के बीच से गुजरता ये रास्ता। आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तराखंड की जो प्राकृतिक वादियाँ हैं, देवभूमि उत्तराखंड को क्यों कहा जाता है, आप समझिए। प्रकृति की अनमोल विरासत उत्तराखंड को भगवान ने दी है। और आप देखिए ये खूबसूरत सा जंगल, और यहाँ पर सिर्फ पक्षियों के आवाज़ आ रही है। पक्षी यहाँ पर मधुर संगीत बिखेर रहे हैं और पूरी तरीके से खामोशी। शहरों की भागदौड़ भरी ज़िंदगी के बीच जब हम यहाँ आते हैं तो यकीनन बहुत खुशी मिलती है। आप देखिए ट्रैक है, इस ट्रैक पर करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास मैं चल के आ चुका हूँ। ये रास्ता आप देखिए, ठीक इस तरफ से मैं चल के आया अभी, और यहाँ से चलते हुए अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। बेहद खूबसूरत बसगांव, यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, सीधे हैं और कृषि को अपनी आजीविका बनाया है। दुग्ध उत्पादन भी करते हैं लोग। और गांव में पलायन के इस दौर में हालांकि बहुत कम लोग हैं, बहुत कम परिवार हैं जो भी गांव में बसे हुए हैं, लेकिन जो लोग बसे हैं पूरी शिद्दत के साथ गांव में रह रहे हैं और न केवल पहाड़ को आबाद किए हुए हैं, इस देवभूमि को भी बचाए हुए हैं। हालांकि बहुत बड़ी संख्या है जो लोग गांव से पलायन कर चुके हैं। शिक्षा बड़ी वजह है बच्चों का, कैसे बच्चों की आगे की पढ़ाई की जाए, स्वास्थ्य की पढ़ाई कैसे की जाए, स्वास्थ्य के इंतज़ाम कैसे किए जाएं, तो ये तमाम दिक्कतें हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग जब गांव में पहुंचते हैं और इस तरीके के ट्रैक, आप देखिए ये ऊंचाई भरा ट्रैक था। करीब करीब 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के बीच की दूरी मैंने तय कर दी है और अभी मुझे आगे 3 किलोमीटर और जाना है इसी चढ़ाई को चढ़ते हुए। लेकिन बहुत आनंद आ रहा है इस सुकून भरे जंगल में। आप देखिए बांज के पेड़ हैं और कहा जाता है कि बांज का पेड़ ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है। यूँ तो हर हरियाली ऑक्सीजन बिखेरती है, लेकिन बांज के पेड़ में एक खासियत है कि वो ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा रखता है। यही वजह है कि उत्तराखंड में बांज के पेड़ों को प्रमुखता दी गई है चीड़ के बजाय। हालांकि चीड़ का पेड़ भी कहा जाता है कि वो जल को शोषित करता है ज़्यादा, और यही वजह है कि कई बार जब जंगलों की आग की घटनाएं होती हैं तो चीड़ की पिरूल से ही वो घटती हैं। कई सारे कारण उसके और हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस खूबसूरत बांज के जंगल में नैनीताल ज़िले का खूबसूरत गांव बसगांव, इस गांव का ये जंगल का ट्रैक आप देखिए बहुत ही सुकून भरा है। यही कोशिश है कि आप हर गांव पहाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रूर अपने गांव पहाड़ आइए और अपने गांव पहाड़ के लोगों से मिलिए, उनका दुख दर्द जानिए। केवल और केवल ये कहना कि गांव में पलायन हो रहा है, गांव खाली हो रहे हैं, भूतिया हो रहे हैं, ये कहना उचित नहीं है। लोगों के जीवन से आखिर क्यों लोग पलायन कर रहे हैं, इसके कारण हर कोई जानता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो आबाद भी गाँव को कर रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं। कृषि उत्पादन हो, बागवानी हो, तमाम तरीके से वो गांव में रहते हैं और गांव को फिर वो आबाद कर रहे हैं। जैसा कि उत्तराखंड शासन की मंशा है कि गांव आबाद हों, हमारे गांवों से पलायन रुके, लोग स्वरोजगार अपनाएं, कृषि से जुड़ें। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, कृषि जो करता है वही जानता है कि सबसे बड़ी समस्या गांव पहाड़ों में कृषि के साथ है कि वो जंगली जानवरों का आतंक। यही दिक्कत बसगांव में भी है और यही वजह है कि अधिकतर लोग अब परंपरागत खेती को छोड़ रहे हैं और दूसरे
बागवानी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि बागवानी में भी जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, लेकिन फ़िलहाल आजीविका अच्छी होती है फलों के सीज़न में, और जिससे कि रोज़गार भी बना रहता है और गांव में रहने की लोगों की मंशा भी बनी रहती है। फ़िलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। इस वक्त मैं आगे चल रहा हूँ, आगे 2 किलोमीटर का रास्ता और है मेरे ठीक सामने। आप देखिए, इस रास्ते पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अभी आगे और करीब 3 से 4 किलोमीटर मुझे जाना है। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। पहाड़ की इस खूबसूरत सुबह से आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।